हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से वेलकम। इस वीडियो को लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा था और बहुत साल पहले मेरी शादी भी इसी टाइम हुई थी और फिर उसके कुछ साल बाद इसी टाइम मैं माँ भी बनी थी। ऐसे मौके साल में एक बार ही आते हैं, तो मैं उन सब में थोड़ा बिजी थी और आप लोगों को फैन फिक्शन नहीं सुना पाई। आई होप आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं हो। आज मैं तेरा मेरा रिश्ता पुराना का 5th एपिसोड लेकर आई हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि ये स्टोरी थोड़ी स्लो चलेगी, इसमें जल्दी जल्दी प्यार और शादी नहीं हो जाएगी। वोईवक्शन और लानवांग जी की पहली मुलाकात से उनकी शादी तक की पूरी जर्नी इस फैन फिक्शन में एक्सप्लेन किया जाएगा। लानवांग जी अभी भी 15-16 साल का ही है और 10th क्लास में ही पढ़ता है। उसे बड़ा होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। मैं इस फैन फिक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। वोईवक्शन उससे मिलना चाहता था पर लानवांग जी को उससे नहीं मिलना था। उसने कभी उसे कॉल किया ही नहीं, पर वोईवक्शन पता नहीं क्यों हर 2-4 दिन में एक बार कॉल कर लिया करता था और वह उसी टाइम कॉल करता था जब लान जीजन घर से बाहर होता था। मैं मन लगाकर पढ़ रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, लानवांग जी ने कंप्लेन किया। थोड़ा बहुत ब्रेक लेने से पढ़ाई अच्छी होती है, तुम तो घर से भी नहीं निकलते हो, कभी कभार दोस्तों से बात करोगे तो अच्छा लगेगा, वोईवक्शन ने कहा। आप मेरे दोस्त हो, लानवांग जी बोलता है। मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। दोस्तों से तो पढ़ाई की बातें ही होती है ना। पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए तुम्हें मुझसे ही बात करनी चाहिए, वोईवक्शन ने हंसकर कहा। आपसे क्या बात करूं, लानवांग जी पूछता है। कुछ भी बोलो, मेरा भी तो फाइनल ईयर है। तुम्हारे एग्जाम्स के कुछ दिन बाद मेरा भी एग्जाम्स आ जाएंगे। मैं भी पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, तुमसे बात करता हूँ तो मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ, वोईवक्शन बोलता है। क्यों, बात करने के लिए और कोई नहीं है? उतनी सारी लड़कियां जो आपकी दीवानी थी वो कहाँ गई, लानवांग जी ने पूछा। दीवाने तो तुम्हारे भी बहुत हैं, क्या तुम उनसे बात करते हो, वो युवक्षण ने हंसकर पूछा। मेरी बात अलग है, मैं तो आपकी तरह। लानवांग जी रुक गया। जो वो बोलने जा रहा था शायद वो उसे नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत सारी लड़कियों से बात करता रहता हूँ? ऐसा नहीं है वांग जी, वो युवक्षण ने कहा। तो क्या आपको लड़के पसंद है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, लानवांग जी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, सुनो, तुमने बहुत सवाल पूछ लिया, अब जाकर पढ़ाई करो, वो युवक्षण ने टोन चेंज करके कहा। तो आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप मुझसे, लानवांग जी ने पूछा। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, वो युवक्षण ने कहा। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है और तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। इतना बोलकर लानवांग जी के जवाब का इंतजार करे बिना ही उसने फ़ोन कट कर दिया। लोग सोचते हैं कि वो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बात करने का स्टाइल ऐसा है कि लोगों को लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है, पर ऐसा भी नहीं है। वो जो कुछ भी बोलता है वो सिर्फ मजाक होता है। मजाक मजाक में 1-2 बार डेटिंग भी शुरू हो गई थी, पर बाद में बात आगे नहीं बढ़ पाई। लड़कों से उसका हमेशा अच्छा रिश्ता रहता है, पर उसने कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया। उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि उससे इतना अलग एक लड़के पर उसका दिल आ जाएगा। लानवांग जी में और उसमें बस एक ही बात कॉमन है, दोनों के ही पेरेंट्स नहीं हैं। बाकी और कुछ चीज़ में वो दोनों कंपेटेबल नहीं हैं, पर उसका दिल मानता ही नहीं है। उसका दिल लानवांग जी को देखने के लिए और उससे बात करने के लिए तड़पता रहता है, पर यह बात वो चाहकर भी लानवांग जी को बता नहीं सकता। अगर उसने बता दिया तो शायद लानवांग जी फिर कभी उससे बात ना करे, पर आज उसने वो बात गलती से बोल दिया है। क्या लानवांग जी फिर कभी उससे बात करेगा? उधर लानवांग जी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि ये प्लेबॉय विवेक्षण का लोगों को पटाने का तरीका है। तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, लानवांग जी विवेक्षण की नकल करता है और फोन का रिसीवर रख देता है। तुम भी। पता नहीं और कितने लोगों को वो ये बात बता चुके हैं। लानवांग जी विवेक्षण की बातों को हवा में उड़ाते हुए थोड़ा डांस कर लेता है। सुबह से उसने बहुत पढ़ाई की है, डांस करने से थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर डांस करके वो मैथ्स करने बैठ गया। कैसेट्स पर पुराने गाने बज रहे थे। गाना चलते चलते वो गाना आया, रंगीला रे। लानवांग जी को वो लेटर याद आया जो विवेकसन ने उसके हाथ दिया था।
इस आदमी ने तो किसी को नहीं छोड़ा है। उससे कहा, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। वेनचिंग को कहा, तेरे रंग से यूं रंगा है मेरा मन। पता नहीं वेनिंग के साथ कैसे बात करता होगा। फिर कभी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा तो लन वांगजी उसे अच्छे से सुना देगा। रात को लन वांगजी ने एक बहुत अजीब सा सपना देखा। उसने अपने सपने में वुयुक्षा को देखा। उसके लंबे बाल थे और उसने कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे थे। एक बड़े से कैनवास पर वो कुछ पेंटिंग कर रहा था। लन वांगजी उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग उसकी है, पर उसके बाल लंबे नहीं थे। वो मॉडर्न ड्रेस में और छोटे बाल में था। सपने में उसने पूछा, वुइंग, ये क्या बनाया है तुमने? मैं ऐसा थोड़े ही दिखता हूँ। मेरे बाल कहाँ हैं? और ये तुमने मुझे कैसे कपड़े पहना दिया है? वो युवक उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है, लाजा, पता है मैंने कल सपने में तुम्हें इसी रूप में देखा। सपने में तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। तुम ऐसे भी बहुत खूबसूरत हो। ठीक से बताओ, मैं ऐसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ या फिर वैसे? लानवांग जी सीरियस होकर पूछता है। लाजा, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे तुम्हारा ये रूप भी पसंद है और वो रूप भी, विवक्षा ने कहा। उसके बाद उस सपने में और भी बहुत कुछ हो रहा था जो लानवांग जी को ठीक से याद नहीं रहा, पर शायद वो और विवक्षा इंटीमेट हो रहे थे। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तब अपना हाल देखकर उसे बहुत शर्म आई। उस प्लेबॉय ने बस कैजुअली ये कह दिया था कि मुझे तुम भी अच्छे लगते हो, और वो सुनकर ही लानवांग जी ने पता नहीं क्या सपना देख लिया। अपने आप को गाली देते हुए वो जल्दी से बेड को क्लीन करता है और नहाने चला जाता है। उस दिन के बाद 10 दिन तक विवक्षण का कोई फ़ोन नहीं आया। लानवांग जी ने नहीं सोचा था कि उसके कॉल के लिए वो इंतज़ार करता रहेगा। 10 दिन बाद कॉल करके विवक्षण ने फिर से नॉर्मली बात करनी शुरू कर दी। लानवांग जी ने भी उस बात को नहीं छेड़ा। वो युवक्षण के उस लेटर की बात की तरह उस दिन की उसकी बात को भी ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। लानवांग जी तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। उसके घर में भी उसके भाई के सिवाय कोई नहीं है। बस अपने भाई और काम करने वाली आंटियों को छोड़कर वो किसी और से नहीं मिलता है। कभी कभी दोस्तों से बातें तो हो जाती है, पर सब पढ़ाई के बारे में ही बात करते हैं। पूरा दिन पढ़ाई करके अगर फ़ोन पर भी पढ़ाई की बातें करनी पड़े तो कैसा लगता है? वो युवक्षण का कॉल उसके लिए एक रिफ्रेशमेंट बन गया था। उससे बातें करना उसे अच्छा लगने लगा था। लानवांग जी का ये पहला बोर्ड एग्ज़ाम था। उसके चाचा जी ने कहा कि वो खुद उसे एग्जामिनेशन सेंटर ले जाएंगे। लान जीजन के 10th के एग्ज़ाम के टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया था। वह अपने काम के वजह से इन बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, पर इन दोनों से वो बहुत प्यार करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर लानवांग जी गेट खुलने का इंतज़ार कर रहा था। उसके कुछ क्लासमेट्स आ गए थे, कुछ तभी भी आ रहे थे। वेनचिंग और वेनिंग भी आ गए थे। चाचा जी कार में थे और वो तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और लास्ट मिनट डिस्कशन कर रहे थे। अचानक एक बाइक आकर उन लोगों के पास रुकी तो तीनों ने ही मुड़कर देखा। बाइक वाले आदमी ने अपना हेलमेट उतारा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। विवक्षण, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? विवक्षण की बाइक से एक लड़का उतरा। ये लड़का तो उनके स्कूल में ही दूसरे सेक्शन में पढ़ता है। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? अच्छे से एग्ज़ाम देना, मैं टाइम से लेने आ जाऊंगा, विवक्षण ने उस लड़के को कहा। लड़के ने गर्दन हिलाया और कहा, मैं बहुत नर्वस हूँ। नर्वस होने की क्या बात है? विवक्षण ने कहा। इन लोगों को देखो, ये तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। हम भी नर्वस है, वेंजिंग और वेनिंग बोल उठा। लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो उस लड़के के साथ विवक्षण का रिश्ता समझने की कोशिश कर रहा था। विवक्षा ने कहा, साल भर पढ़ाई करते तो नर्वस नहीं होना पड़ता। फिर वो अपनी बाइक लेकर लानवांग जी के पास आकर खड़ा होता है और फिर बोलता है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, लानवांग जी ने धीरे से कहा। उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि प्री बोर्ड के बाद से विवक्षण उसे रेगुलर कॉल किया करता था। उसे विवक्षण से बात करते देख उसके दोस्त क्या सोचेंगे? चाचा जी भी आए हैं उसके साथ। वो विवक्षण को नहीं जानते हैं और वो कार में भी बैठे हैं। फिर भी लानवांग जी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। उसका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और उसके भाई का एग्ज़ाम भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। अभी वो घर में कोई टेंशन नहीं चाहता है। लानवांग जी वेनचिंग की तरफ देखता है। वेनचिंग भी उसे ही देख रही थी, पर विवेक्षण को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। उसने कहा, लानवांग जी तो बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगा, तब शायद वो मेरे जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज ही थोड़ी बात कर लूँ। आपके जैसे मतलब?
यूनिवर्सल लवर? लान वांगजी ने पूछा। उसके दोस्त हंसने लगे। जो लड़का वुयुक्षण के साथ आया था वो अपने दोस्तों के पास चला गया था। वेनचिंग ने कहा, आप उस लड़के को कैसे जानते हो? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चल रही है, वुयुक्षण ने कहा। वो मेरा पुराना स्टूडेंट है। उसके पापा छुट्टी नहीं ले पाए, इसीलिए मैं ही रोज इसे लेकर आऊँगा और वापस ले जाऊँगा। अच्छा? वेनचिंग को विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इसका नहीं, मैं ऐसे और भी लोगों की मदद करता रहता हूँ, वुयुक्षण ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, आप तो रॉबिन हुड हो, लान वांगजी ने अपने हाथ की किताब में देखते हुए कहा। आप बस सबकी मदद करते रहते हो। वांगजी, तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? वुयुक्षण ने पूछा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लान वांगजी ने कहा। उसकी नज़र अभी भी अपनी किताब पर ही थी। वुयुक्षण ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा। मेरी तरफ देखकर बात करो। लान वांगजी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। उसने गुस्से से वुयुक्षण की तरफ देखा। आप मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वुयुक्षण ने उसका हाथ छोड़कर मुस्कुराया। गेट खुलने का टाइम हो रहा है। तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? गेट खुलने का टाइम हो गया देखकर चाचा जी कार से निकल आए थे। वो इन सिबलिंग के पापा भी कहीं दूर खड़े थे। वो भी आने लगे। वुयुक्षण अपना हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल गया। एग्ज़ाम अच्छा चल रहा था। वुयुक्षण एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मिल जाता था। मौका देखकर वो लानवांग से बात भी कर लेता था। फोर्थ एग्जामिनेशन के बाद उसके क्लास की एक लड़की ने वेनचिंग से पूछा, वो वुक्सियन भैया रोज किसके लिए आते हैं? वुक्सियन भैया? वेनचिंग ने कहा। वो तो सी सेक्शन के उस लड़के को छोड़ने आते हैं। अच्छा, पर मैं तो देखती हूँ कि वो तुम तीनों से चिपके रहते हैं, उस लड़की ने कहा। वो हमारे पड़ोसी है, इसलिए थोड़ी जान पहचान है, वेनचिंग ने कहा। कहीं वो तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? उस लड़की ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, वेनचिंग ने जल्दी से कहा। वो मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड से माफ़ी मांगती है। एक तो एग्ज़ाम की वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही है, ऊपर से ये सब सुनना पड़ रहा है। उन लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाने के बाद लान जिचन के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। लान वांगजी चाहकर भी अपने दोस्तों को घर नहीं बुला सकता था, इसलिए वो खुद ही वो इन सिबलिंग के घर चला गया। जियांग चेंग भी हॉस्टल से वापस आ गया था। एग्ज़ाम के टाइम तो वेन चिंग उसे फ़ोन नहीं कर पाई थी, पर अब वो दोनों मौका देखकर एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं। पर वो फ़ोन में अच्छे से बात तो नहीं कर पाते हैं ना। लान वांगजी वन सिबलिंग्स के घर आया हुआ था। वन चिंग ने अपना दिमाग लगाकर अपने भाई को मनाकर जियांग चेंग के घर जाने का बहाना निकाल लिया था। तीनों मिलकर जियांग हाउस चले गए। मिसेस जियांग उनको देखकर खुश हुई। उन्होंने उन लोगों को जियांग चेंग के साथ छत पर जाकर मज़े करने के लिए कहा। सर्दियाँ बस खत्म हुई थी। अच्छी खिली खिली सी धूप निकली थी। सब लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तब वेनचिंग ने कहा, उक्सेन भैया कहाँ हैं? निंग, तो जाकर देखना वो क्या कर रहे हैं। वेननिंग जाने लगा तो वेनचिंग ने लानवांगजी की तरफ इशारा किया। लानवांगजी समझ गया। उसने कहा, निंग, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वेनचिंग खुश होकर जियांगचिंग के साथ छत पर चली गई। वुयुक्षण गाना सुनते हुए पढ़ाई कर रहा था। उसे इन लोगों के आने की खबर नहीं मिली थी। वो एंडिंग तो उसके पास आता रहता है। वो फ्रीली रूम के अंदर चला गया। लानवांगजी हिचकिचाते हुए डोर पर खड़ा रह गया। वो एंडिंग के अंदर जाने से वो युवक से आंखें उठाकर देखता है। निंग निंग। फिर उसकी नज़र पीछे खड़ा लानवांगजी पर पड़ता है। वांगजी, वो खड़ा होकर बोलता है। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। लानवांगजी धीरे से अंदर गया तो वो युवक उसे बेड पर बैठने को बोलता है। वेन्निंग ने जब उनका आना और आंटी का उन्हें छत पर जाने के लिए बोलने की बात बताई तब वुयुक्षण ने कुछ पैसे उसके हाथ में देकर उसे कुछ स्नैक्स लाने के लिए कहा। आज हम एक छोटा सा पिकनिक कर लेते हैं, वो बोलता है। हाँ, चिंग चिंग बोल रही थी कि उसे आपका गाना भी सुनना है। अब गिटार लेकर छत पर चलो, मैं अभी ये सब लेकर आता हूँ, वेन्निंग ने कहा। मेरी साइकिल ले लेना, वुयुक्षण ने कहा। जैसे ही वेन्निंग चला गया, लानवांगजी ने कहा, चलिए हम छत पर जाते हैं। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, वुयुक्षण ने उसकी कलाई पकड़ ली। लानवांगजी के शरीर में बिजली दौड़ गई। वो रुक गया। उसे उस सुबह के गीले कपड़े याद आ गए। वुयुक्षण ने बस एक पल के लिए ही उसकी कलाई पकड़ी थी। पकड़ते ही उसने छोड़ भी दिया था। लानवांगजी का फेस दूसरे साइड में था तो वुयुक्षण को उसका एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दिया। वह अपनी हड़बड़ाहट पर रिग्रेट कर रहा था। पर लानवांगजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि वुयुक्षण तो ये सब करता रहता है, क्या वह उसके साथ भी वही करेगा जो वो बाकियों के साथ करता है? क्या वो अब उसे किस करेगा? क्या वह उसकी बॉडी को छुएगा?
वो अच्छी तरह से जानता था कि वुई-वुक्शन एक प्लेबॉय है। वो किसी को छूता है तो उसमें प्यार नहीं होता है। वुई-वुक्शन शायद उसे भी उसी तरह से ही यूज़ करना चाहता है। पर ये सब जानते हुए भी वो वुई-वुक्शन का टच चाहता था। वो अपने दिल को थाम कर इंतज़ार करता रहा, पर उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। वुई-वुक्शन ने उसे दोबारा टच नहीं किया। लान वांगजी पीछे मुड़कर देखता है। वुई-वुक्शन अपना गिटार निकाल रहा था। टेबल के ऊपर उसके बुक्स खुले हुए थे। लान वांगजी ने कहा, आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वुई-वुक्शन चेयर आगे करके बोलता है, तुम यहाँ बैठो, मैं गिटार को ट्यून कर लेता हूँ। लान वांगजी धीरे धीरे चेयर की तरफ गया और फिर बैठ गया। वुई-वुक्शन का कंसंट्रेशन गिटार पर था। लान वांगजी को लगा अभी कुछ देर पहले उसने जो सेक्सुअल टेंशन फील किया था वो सिर्फ उसके शरीर में ही था। वुई-वुक्शन का उसे फ़ोन करना, उसकी कलाई पकड़ने का उसने ही गलत मतलब निकाला था। तो क्या वो खुद गए हैं? क्या वुई-वुक्शन उसकी फैंटेसी है? वुई-वुक्शन को शायद उसमें उस तरह का इंटरेस्ट है ही नहीं। या फिर ये सब वुई-वुक्शन की टेक्निक है। शायद वो ऐसे ही जाल बिछाता है। उसने एक दिन कहा था ना कि वो किसी के पीछे नहीं जाता है, लड़कियां उसके पीछे घूमती रहती हैं। क्या वो लोगों पर कोई जादू चलाता है? नहीं तो भैया के मना करने के बाद भी क्यों वो इस जाल में फंस रहा है? तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? वुई-वुक्शन ने अचानक पूछा। नहीं, लान वांगजी ने कहा। वो वेनचिंग और जियानचिंग की बात बोलने जा रहा था, पर उसने अपनी बात पूरी नहीं की। जब तक कोई और छत पर नहीं जा रहा है तब तक उन दोनों को अकेले में टाइम मिल जाएगा। वो बस क्या? वुई-वुक्शन ने पूछा। वो बस मुझे गिटार के बारे में कुछ पता नहीं है ना, लान वांगजी बोलता है। लान वांगजी को पहले बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता था, पर अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए उसे वो भी सीखना पड़ा है। और ऐसे भी उसने जो बोला उसमें कोई झूठ नहीं है। तुम तो डांसर हो ना? वुई-वुक्शन बोलता है। आज तुम्हारा डांस भी देखेंगे, ठीक है ना? लान वांगजी गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है। मेरे गाने के साथ डांस करोगे? वुई-वुक्शन ने पूछा। आपके पास कैसेट्स है ना? मैं इनमें से गाना ढूंढ लेता हूँ, कहकर लान वांगजी कैसेट्स की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर फिर वो रुक जाता है। मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, सब तुम्हारा ही तो है, वुई-वुक्शन कैजुअली बोल देता है। लान वांगजी एक पल के लिए स्टैचू हो जाता है। ये क्या बोल दिया वुई-वुक्शन ने? फिर उसने रियलाइज किया कि शायद वुई-वुक्शन सबसे ऐसे ही बात करता है, वही गलत मतलब निकाल रहा है। वुई-वुक्शन ने भी रियलाइज किया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसका गिटार ट्यून हो गया था तो वो लान वांगजी को देखने लगा। अचानक उसके रूम में लान वांगजी के आ जाने से उसका दिमाग खराब हो गया है। वो अपने आप को संभालता है। वो ज़्यादा कुछ गलत बोल देगा तो लान वांगजी फिर कभी उसके पास नहीं आएगा। उसने पूछा, उस लड़की से आजकल बात होती है तुम्हारी? किस लड़की से? लान वांगजी ने कैसेट्स देखते हुए पूछा। जिसे तुम बूथ से कॉल किया करते थे? वुई-वुक्शन पूछता है। लान वांगजी को याद आया। उसने कहा, नहीं, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। तो तुम किसी और को डेट कर रही हो? वुई-वुक्शन पूछता है। अभी नहीं, अभी मुझे डेट नहीं करनी। 2 साल बाद जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगा तब सोचूंगा, लान वांगजी ने जवाब दिया। ओह, तो तुम किसी को पसंद करते हो? कोई तो जरूर होगी जो तुम्हें अच्छी लगती हो, वुई-वुक्शन ने पूछा। लान वांगजी वुई-वुक्शन के चेहरे को देखता है और फिर गर्दन हिलाकर ना बोलता है। उसे वुई-वुक्शन पसंद नहीं है। वुई-वुक्शन को भी वो उस तरह से पसंद नहीं होगा। उन दोनों के बीच प्यार तो कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ और होने का भी चांस नहीं दिख रहा है। आज इतना अच्छा मौका था, फिर भी तो उस प्लेबॉय ने उसे नहीं छुआ। शायद उसे लड़के पसंद नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे लान वांगजी पसंद नहीं है। लान वांगजी खुद को रिजेक्टेड फील करने लगा। जल्दी से 2 कैसेट्स उठाकर उसने कहा, मैंने गाने सिलेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना मत भूलना, और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।